नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो रिश्तों के ऊपर टिकी हुई है। लोग रिश्ते कैसे तार तार करते हैं। कई बार हम जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे भरोसे को तार तार कर देते हैं, और वो किस लेवल तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आज की जो वारदात है वो इसी पर बेस्ड है कि कैसे जिस पर हम भरोसा करते हैं वही इंसान आपको मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपका अगर सिक्स सेंस काम कर रहा है, आपको अगर कुछ भी इंट्यूशन हो रहा है, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बात अगर पैसों की हो या रिलेशनशिप की हो, अगर रिश्तों में अनबन चल रही है, रिश्तों में खिटपिट हो रही है, रिश्तों में वाद विवाद चल रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करें और उसके साथ कभी भी अकेले ना जाएं, क्योंकि आज की जो वारदात है इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। वारदात शुरू करूँ उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात है। अब ये थी हमारी चैनल से रिलेटेड बात। अब मैं आपको वही कहूँगी कि जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो वीडियो के लास्ट में होगा। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं लास्ट में बताऊँगी, और उसके बाद एक नया सवाल। तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक। अब बात आती है कहानी की। कहानी है 12 जून। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आज अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक 27, आज 27 जून है, और इसी मंथ 12 जून 2023 की ये वारदात है। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ जरूर बताऊंगी। बात है जो ये वारदात है ये है दर्शना पवार की। दर्शना पवार बेहद ब्रिलियंट लेडी, गर्ल कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक ऊपर गांव है, वहाँ पर रहती है। और उसके बाद चूँकि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, उसका मकसद था एमपीएससी क्रैक करने का, तो वो उसकी तैयारियों में लगी हुई थी। उसी की तैयारियों के लिए, कोचिंग के लिए, वो और उसका एक फ्रेंड राहुल हंडोरे दोनों पुणे आते हैं तैयारी के लिए, क्योंकि दोनों ही एमपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोनों तैयारी करते हैं, दर्शना भी तैयारी करती है, और उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठती है, और उसके बाद एमपीएससी के सिर्फ एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं करती है, इवन ऑल इंडिया में वो नंबर 3 की जो रैंक है वो हासिल करती है, टॉप 3। घर में खुशियों का माहौल था। अब आप ये बताइए कि जिसका फादर एक मिल में ड्राइवर का काम करता हो और उसकी बेटी एमपीएससी का एग्ज़ाम ना ही पास करे, साथ में वो टॉप 3 में आ जाए, तो खुशियों की बात थी। न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो छपती है और उसको पुरस्कार भी मिलते हैं तरह तरह से, और उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद जिस पुणे की एकेडमी से वो कोचिंग ले रही थी, वो एकेडमी उसको सम्मानित करने के लिए बुलाती है। दर्शना 9 जून को पुणे आती है। उसके बाद उसका अपना एक प्रोग्राम था जो उसको सम्मानित करना था, वो प्रोग्राम अटेंड करती है, और 12 जून आ जाती है। 12 जून 2023 12 जून 2023 को सुबह 6 बजे इसके और इसके फ्रेंड जो राहुल है उनका डिसाइड होता है कि वो राजगढ़ का जो किला है वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। वो भी हाँ कह देती है, और उसके बाद वो अपनी एक सहेली को फ़ोन करके बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ राजगढ़ के किले में ट्रैकिंग करने के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद वो चले जाते हैं। और उसके बाद दर्शना जब लेट होने लग जाती है तो उसके घर वाले उसको फ़ोन करते हैं, क्योंकि उसने घर वापस जाना था। उसके घर वाले फ़ोन करते हैं तो कॉल जाती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद वो उसके फ्रेंड जो है राहुल, क्योंकि उनको पता था कि वो राहुल के साथ ट्रैकिंग पर गई है, राहुल को फ़ोन करते हैं, तो राहुल का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब कहीं ना कहीं घर वालों को एक भरोसा भी था कि चलो राहुल के साथ है तो वो सेफ़ होगी, लेकिन जब दोनों के नंबर नहीं लग रहे थे, एक दर्शना फ़ोन नहीं उठा रही थी और राहुल का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, तो उनको टेंशन हो जाती है। फिर भी वो 2 दिन लगातार ढूंढते हैं। 2-3 दिन लगातार ढूंढने के बाद वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जब दर्शना का कहीं भी पता नहीं चलता, उसका फ़ोन पहले रिंग पर जा रहा था, कोई उठा नहीं रहा था, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लग जाता है। जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लग जाता है तो फिर घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद वो पुणे आते हैं,
और उसके बाद वो पुणे में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जब वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले 5 टीमों में डिवाइड होके इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। और यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वहाँ पर 18 जून को एक खबर आती है कि दर्शना की एक डेड बॉडी है जो राजगढ़ की पहाड़ियों के बीच में खाई में गिरी हुई है। अब यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं था कि वो बॉडी दर्शना की है। यहाँ पर एक डेड बॉडी के मिलने की खबर आती है। जब डेड बॉडी के पास जाया जाता है और उसके बाद उसको अस्पताल लेकर आया जाता है, वहाँ पर उसके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। और जब पेरेंट्स आते हैं तो उसके कपड़ों और इन सब चीज़ों से जो भी उसकी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से, उसके आधार पर वो शिनाख्त कर लेते हैं कि उनकी बेटी है। क्योंकि बॉडी जो है वो 4-5 दिन पुरानी थी, 12 से लेके 18 के बीच में, 6 दिन एटलीस्ट पुरानी थी। तो बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने लग गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो है उसके कपड़ों से, उसके सामान से उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये जो डेड बॉडी है वो दर्शना की है। अब यहाँ पर पुलिस एक को तो फाइंड आउट कर चुकी है कि दर्शना की डेड बॉडी मिल चुकी है। अब बात आती है कि राहुल कहाँ पर है। यहाँ पर जो डेड बॉडी है उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब उनको एक सवाल आता है कि कहीं राहुल का भी यही हाल तो नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन और तेज की जाती है और राजगढ़ के आसपास जो भी सीसीटीवी है उनको खंगाला जाता है। जब उनको खंगाला जाता है तो सीसीटीवी में एक चीज़ जो है वो पता चलती है कि सुबह 6 बजे जो दर्शना है वो राहुल के साथ बाइक पर बैठकर राजगढ़ के किले में आती है। उसके बाद फिर दूसरा सीसीटीवी से वीडियो आता है सामने, उसमें 10 बजे का टाइम है। 10 बजे राहुल बाइक से वापस जाता है। अब यहाँ पर दर्शना आई तो राहुल के साथ थी, लेकिन जब वो जा रहा था तो दर्शना उसके साथ नहीं थी। पुलिस वालों का माथा यहीं खनकता है। उनको समझ में आ जाता है कि जिसको हम कल्प्रिट समझ रहे थे, जिसको हम विक्टिम समझ रहे थे, वो एक्चुअल में कल्प्रिट है। जिसको हम ये समझ रहे थे कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, एक्चुअल में जो भी कांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं राहुल का हाथ है। अब यहाँ पर राहुल की इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी जाती है। उसका जो मोबाइल है और साथ में दर्शना का मोबाइल, कि कहीं दर्शना का मोबाइल राहुल के पास तो नहीं है। तो इन दोनों की जो है ना जो फ़ोन है सर्विलांस में डाल दिए जाते हैं और उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है। लोकेशन ट्रैक करनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ही थोड़े दिन बाद पता लगता है कि जो राहुल है, राहुल ने दिल्ली में अपने एटीएम को यूज़ किया है। तो पता लगता है कि वो अब लोकेशन चेंज कर रहा है। पुलिस वाले वहाँ पर भी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं लगता। फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ जा रहा था। यहीं पर एक चीज़ और भी होती है कि राहुल अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑन करता है और अपने एक रिलेटिव को कॉल करके बताता है कि मेरी फ्रेंड से झगड़ा हो गया था और अब मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। इतना उसकी बात होती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन को दोबारा से स्विच ऑफ कर लेता है, लेकिन बीच बीच में वो अपना फ़ोन ऑन कर रहा था। इसी के चलते, चूँकि पुलिस जो है, पुलिस बिल्कुल अलर्ट थी कि जैसे ही उसका फ़ोन ऑन होता है और सराउंडिंग जब भी हमें मौका मिलेगा हम उसको दबोच लेंगे। फिर वही चीज़ होती है कि उसका फ़ोन ऑन होता है और इसी के चलते बॉम्बे में अंधेरी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद वो उसको लेकर आते हैं। यहाँ पर जो कि पेरेंट्स एक कहानी बताते हैं कि जो दर्शना है, दर्शना को राहुल ने पहले ही शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन दर्शना ने मना कर दिया था। और राहुल है कौन? अब बात यहाँ पर आती है कि राहुल है कौन। तो पेरेंट्स बताते हैं कि राहुल जो है, जो दर्शना के मामा जी हैं, मामा जी का घर और राहुल का घर, दोनों का घर आमने सामने है। तो वहीं से वो बचपन से, क्योंकि बचपन से दर्शना जो है वो अपने नाना के घर जाती रहती है, तो वहीं पर ही उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और वहीं पर वो बचपन के दोस्त रहते हैं। बड़े होने के बाद राहुल के दिल में दर्शना के लिए फीलिंग्स जागती हैं। वो दर्शना को बताता है, वो दर्शना को प्रपोज करता है, लेकिन दर्शना के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता। दर्शना मना कर देती है। जब दर्शना मना कर देती है तो राहुल फिर उनके पेरेंट्स को भी अप्रोच करता है, पेरेंट्स को बताता है, पर पेरेंट्स भी मना कर देते हैं। अब राहुल के दिल दिमाग में जो है वो दर्शना के साथ शादी करने का जो ख्याल है वो धीरे धीरे पनपने लग जाता है। तो
जब ये कहानी पता चलती है तो उनको समझ में आ जाता है कि एक तरफा प्यार की कहानी है ये सारी। जब राहुल को अरेस्ट किया जाता है और राहुल से पूछा जाता है तो राहुल पहले तो मना करता है, लेकिन जब सख्ती से पूछा जाता है तो राहुल कबूल कर लेता है। फिर राहुल बताता है कि एक्चुअल में मैंने दर्शना को प्रपोज किया था, लेकिन दर्शना ने मना कर दिया। उसके बाद भी हमारी दोस्ती थी, हम साथ में यहाँ MPSC की कोचिंग के लिए आए थे और साथ में कोचिंग कर रहे थे। लेकिन जब दर्शना का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद दर्शना मुझे अवॉइड करने लग जाती है। जब मुझे वो इग्नोर करने लग जाती है, मुझे उसका इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होता। और उसके बाद चूँकि मैं कोशिश यही कर रहा था कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। जब वो यहाँ आती है तो हमारी फिर एक बार बात होती है, लेकिन वो फिर मना करती है। वो डिसाइड कर चुका था कि या तो वो उसके साथ शादी करेगा या अदरवाइज वो दर्शना को मार देगा। तो यहाँ पर वो उसको अप्रोच करता है कि चलो राजगढ़ किले में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। शातिर बना देखिए कि उसके दिमाग में एक क्राइम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से शो ही नहीं होने दे रहा है। और यहाँ पर दर्शना राहुल के साथ ट्रैकिंग के लिए चली जाती है। चूँकि यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें एक चीज़ आती है कि मारने से पहले जो उसका मर्डर हुआ है वो किसी भारी चीज़ से, सर पर वार करने से मर्डर, उसका मौत हुई है उसकी। लेकिन उससे पहले भी उसके बॉडी पर चोटों के निशान हैं। इसका मतलब कि उसको मारने से पहले उसको टॉर्चर किया गया है, उसको मारा पीटा गया है। तो जब राहुल बताता है कि जब हम ट्रैकिंग पर गए हैं तो हमारी फिर से एक बार बात होती है और वो फिर से मना करती है। उस बीच में हमारा झगड़ा होता है और मैं उसको मारता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं डिसाइड कर चुका था और उसके बाद वहाँ पड़े हुए पत्थरों से मैंने उसके सर पर वार कर दिया और फिर इतना वार किया कि उसकी जो मौत है वो ऑन द स्पॉट हो गई। और चूँकि पता ना लगे इस करके मैंने उसकी जो बॉडी है वो वहीं पर ही खाई में फेंक दी। तो पुलिस ने राहुल को अरेस्ट कर लिया है। बॉडी जो है पोस्टमार्टम के बाद पेरेंट्स को सौंप दी गई है, घर वालों को उसके। ये थी पूरी वारदात। देखते हैं राहुल का जो चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद केस कोर्ट में जाएगा और उसके बाद क्या डिसीजन आता है वो आपको अपडेट ज़रूर देती रहूँगी। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है कि आप एक बात बताइए, ठीक है राहुल ने उसको प्रपोज किया, राहुल के दिल दिमाग में दर्शना के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सपोज दैट उसके साथ शादी पहली बात तो होनी नहीं थी, दूसरी बात अगर हो भी जाती तो जिस इंसान के दिल और दिमाग में सामने वाले के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उसके साथ तुम कितना खुश हो लोगे। सिर्फ 4 दिन की खुशियाँ होंगी, 4 दिन के बाद फिर वही खिटपिट होने लग जाएगी, क्योंकि रिलेशन में प्यार तो है ही नहीं। एक तरफा प्यार कोई रिजल्ट नहीं देता। और चूंकि जहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं कि जब दर्शना का सिलेक्शन हो जाता है, राहुल का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो ये एक जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ जेलस का केस है। सिर्फ उसको जेलस होता है और जेलस करके वो उसका मर्डर कर देता है। इसके अलावा और भी कोई भी केस समझ नहीं आता। और ये चीज़ बहुत सोचने समझने की, जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला आपको कि जब भी आपको ये लगे कि आपके रिलेशन को लेकर या पैसों को या प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज़ को लेकर अगर किसी भी इंसान के साथ आपका वाद विवाद चल रहा है, तो उस इंसान के साथ कभी भी कहीं भी अकेले मत जाइए, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं समझ पाएंगे। बाद में पछताने का काम आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती दर्शना ने की। ऐसा नहीं होता है कि बिहेवियर से पता नहीं चलता है, बिहेवियर से चीज़ें पता चलती हैं। दर्शना को राहुल के साथ अकेले जाना ही नहीं चाहिए था, जबकि उसको पता था कि राहुल जो है वो ऑब्सेस्ड है। राहुल जो है वो उसको बार बार प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। तो अगर ये बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको उस इंसान से दूरियां तो बनानी ही चाहिए, साथ में उसके साथ कभी अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए। रिजल्ट कभी हित का नहीं होता। राहुल को क्या मिला? ना दर्शना मिली और ना ज़िंदगी में आगे हो सकता था शायद वो MPSC की तैयारी करता रहता और एक दिन उसको भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन बात वही आती है कि हम क्षण भर की खुशी के लिए, हम 2 पल की खुशी के लिए ज़िंदगी भर की तकलीफ़ें उठा सकते हैं। ना वो खुशियाँ मिलती हैं और तकलीफ़ें तो ज़िंदगी भर की हो ही जाती हैं। तो ये थी पूरी बात। सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हकीकत यही है। क्राइम आपके और मेरे बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं।
और यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि हकीकत यही है, मेरा मकसद जो है वो बताना नहीं बचाना है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क रहें आज की दुनिया में, क्योंकि आज अगर मैं हर दिन हम न्यूज़ देखते हैं, हर दिन हम न्यूज़ सुनते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलता है क्राइम से रिलेटेड। आपको दिन में कितनी न्यूज़ सुनने को मिलती है। बेटर ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये थी पूरी वारदात। अब बात आती है कल के सवाल की। मैंने कल एक सवाल पूछा था आपसे कि दुनिया में कौन सी ऐसी स्टैचू है जो सबसे लंबी है। दुनिया में सबसे लंबी स्टैचू कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, उसका आंसर है लौह पुरुष स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। और ये प्राउड हमारे इंडिया को मिला है। पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, लेकिन अब स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है वो। तो ये हमारा जो प्राउड है आज, इस बार हमारे इंडिया को गौरव जाता है। अब बात आती है आज के सवाल की। तो जो आज का सवाल है वो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहीं, इंडिया की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर जो होगा वो कल के वीडियो में बताएंगे। तब तक अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जब आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो कमेंट भी साझा किए जाएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में। कल फिर एक नई वारदात और एक नई कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।